जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल विराम, यह जोड़ी अविचल विराम। हृदय बसो मेरे आठों याम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। वीर समीर बिहारी की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन रजरानी की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे स्वामी जी की जय। हमारे पूज्य पिताजी की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पार्षी देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। मेरे गुरुदेव पूज्य पार्षी अपूर्वानंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग में एकत्रित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु गोविंद कृपा से संत चरित्र, महाप्रभु जी का चरित्र आदि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। कल हमने प्रसाद भोजी, उच्छिष्ट भोजी जिनकी समस्त वैष्णवों के उच्छिष्ट में निष्ठा थी, उनका चरित्र सुना था। क्या अद्भुत निष्ठा थी। आज हम काजी उद्धार का प्रसंग श्रवण करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने महाप्रभु जी के ऐश्वर्य प्रकाश का वर्णन सुना था और उसमें यह बात आई थी, दंडोत में यह दंडोत प्रणाम, उसमें यह बात आई थी कि महाप्रभु जी ने ऐश्वर्य प्रकाश क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई थी। तो उसकी जरूरत यही पड़ गई थी कि काजी ने मना कर दिया था कि कोई भी संकीर्तन नहीं करेगा, जो संकीर्तन करेगा उसे बंद कर दिया जाएगा, कोई भी हरिनाम प्रचार नहीं करेगा।
तो महाप्रभु कहते थे प्रचार करो। अब महाप्रभु को लोगों ने बचपन से देखा है उदमबाजी करते हुए, अरे कल का लड़का, इसके कहने से क्या, हम तो पकड़े तो हम जाएंगे, ये भय बैठ गया था लोगों में। तब फिर महाप्रभु जी ने बताया, मैं खाली निमाई नहीं हूँ, मैं केवल विश्वम्भर नहीं हूँ, मैं केवल कृष्ण चैतन्य नहीं हूँ, गौरांग नहीं हूँ, मैं स्वयं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। अभी अभी जो बात चल रही थी, मुरारी गुप्त हुए, वो हनुमान जी के अवतार थे। तो महाप्रभु जी ने उनकी परीक्षा ली, तो बोले मुरारी तुम हनुमान जी हो साक्षात, और तुम ये रामायण का पाठ करते रहते हो, रामचरितमानस वगैरह का, हम लोग सब जो है प्रिया प्रीतम की उपासना करते हैं, तो तुम अलग थलग रहते हो, तुम भी, अब मैं हूं, तुम मेरा स्वरूप भी जानते हो, उनको षड्भुज रूप के दर्शन भी कराए, तुम मेरा स्वरूप जानते हो, अब राम जी की उपासना छोड़ो, हमारी राधा कृष्ण की उपासना शुरू कर दो। बोले प्रभु जैसी आप आज्ञा करो, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आप जो आज्ञा करो। तो सुबह वो आए साथ में मुरारी गुप्त, और एक ऐसे फरसा सा लेकर आए, प्रणाम किया, रोते जाए। महाप्रभु बोले भाई क्या बात है मुरारी, क्यों परेशान हो? बोले प्रभु मैंने रात भर बहुत चिंतन किया है कि सर ये मैंने राम जी के चरणों में दे दिया है, अब ऐसा संभव नहीं है कि ये सर प्रणाम, ये सर राम जी के चरणों से हटके कृष्ण जी के चरणों में चला जाए। इसके लिए तो यही होगा कि आप जो है सिर को काट दीजिए अपने हाथ से, फिर मैं दोबारा जन्म लूंगा, क्योंकि आप काटेंगे इस प्रेरणा से काटो कि अगले जन्म में मैं कृष्ण का दास बन जाऊं, कृष्ण की उपासना करूं। यह है उपासना का अंतर। अच्छा, कृष्ण और राम नारायण तत्वतः तो एक ही है, और महाप्रभु जी तीनों ही है। इसके बाद फिर महाप्रभु जी ने कहा नहीं बेटा मुरारी, बेटा नहीं, मुरारी गुप्त बड़े थे, नहीं मुरारी दास, तुम तो मेरे जन्म जन्म के दास हो। जब मैं राम था तब भी तुम मेरे दास थे, अब मैं गौरांग हूं तब भी तुम मेरे दास हो, जब मैं कृष्ण था तब भी तुम मेरे दास थे। एक ही बात है, मैं तो तुम्हारी जो है परीक्षा कर रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम्हारी निष्ठा कैसी है। तुम सफल हुए, तुम परीक्षा में पास हुए, तुम नित्य राम जी की उपासना किया करो, और राम कृष्ण गौरांग नारायण एक ही हैं, लेकिन उपास्य अपना अपना ही होना चाहिए। देखो दर्शन करो। मुरारी गुप्त को महाप्रभु जी ने दर्शन दिए षड्भुज रूप में, राम धनुष बाण लिए हुए, मुरली लिए हुए और दंड कमंडल लिए हुए। तो एक होते हुए भी यदि राम की उपासना करने से कृष्ण मिल जाएंगे, और कृष्ण की उपासना करने से राम मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से प्रिया जी मिल जाएंगी, तो मुरारी गुप्त ने क्यों नहीं कहा? बोले एक ही बात है प्रभु, कल से शुरू कर देता हूं मैं, कृष्ण कृपा कटाक्ष। कितना बड़ा के फरसा लेकर आए कि गर्दन राम जी के चरणों में समर्पित हो गई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो मूर्ख हो, तत्वता न समझते हो। आप या मैं ज्यादा थोड़ी समझते मुरारी गुप्त से। सारी चैतन्य चरितामृत मुरारी गुप्त के कड़चा से लिखी गई। कड़चा कहते हैं डायरी, जो भी घटना होती थी मुरारी गुप्त अपनी डायरी, जैसे बहुत से लोग डेली डायरी लिखते हैं, वो रोज की डायरी में लिखते थे। सारी चैतन्य चरितामृत का मेन आधार मुरारी गुप्त की डायरी ही है। कितने विद्वान रहे होंगे वो। अभी आज मैंने जहां से बात चली, आज मैंने कहीं पढ़ा सोशल मीडिया पर, एक बहुत बढ़िया हमारी युवा प्रवक्ता जो बड़े प्रसिद्ध है, वो कह रहे थे कि लक्ष्मी नारायण, हम तो रामानुज से है, लक्ष्मी नारायण और राधा रानी में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तब लक्ष्मी नारायण की उपासना करो, राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तुम भैया ठीक है, जो मर्जी आए कह दो। अब हमारे धर्माचार्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है। बहुत से ऐसे जो है तो किसी दूसरी संप्रदाय में गोपाल मंत्र उनको मिला ही नहीं है, और गोपाल मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। अरे भाई कैसे दे रहे हो? जो मैं अभी कह रहा था, जैसे वो भिखारी ने कहा 100 रुपए दे दो, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, है ना। उस भिखारी ने कहा सेठ जी 100 रुपए दो, तुमको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उस सेठ जी ने कहा तू मुझको कुछ भी मत दे, दिल्ली आज से तेरी हुई। तो भिखारी बोला
कि दिल्ली का सेठ जी तुम्हारे बाप की है? तो बोले ये बैकुंठ क्या तेरे पिताजी का है जो तू मुझे दे रहा है? जो जो मेरा है ही नहीं, जो मंत्र मुझे मिला ही नहीं, वो कैसे दे देंगे? और मंत्र मिला मेरे को लक्ष्मी नारायण का, और मैं गोपाल मंत्र दे रहा हूं, तो पहले तो यही खत्म हो गया, दीक्षा ही खत्म हो गई। और फिर यो कह रहे हो कि नहीं, लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप करो, प्राप्ति राधा कृष्ण की हो जाएगी। होगी क्या? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, नहीं होगी, कैसे भी नहीं होगी। सामान्य सी बात है। वही जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि की तो हमने सीए और सोच रहे हैं कि एक अब डॉक्टर की दुकान खोलेंगे, मरीज देखा करेंगे। क्यों जी? गलत तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी वही पूर्ण परात्पर ब्रह्म परात्पर भगवान ही है, तत्वतः वही है, लेकिन उपासना लक्ष्मी नारायण की और प्राप्ति राधा कृष्ण की स्वप्न में भी संभव नहीं। धोखे में है लोग, कथावाचक, कथाकार, कलाकार सबरे धोखे में है, और साधकों को और धोखे में डाल रहे। जय जय श्री राधे। तो महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया और लोगों को काफी हिम्मत हो गई कि अरे यही राम है, यही कृष्ण है, यही नारायण है, यही महाप्रभु है। कोई बात नहीं, यदि कहते हैं तुम कीर्तन करो मैं देख लूंगा, तो ये देख लेंगे। तो ऐसे ही इनका कीर्तन श्रीवास के आंगन में होता है। कुछ अंतरंग लोग ही प्रवेश करते हैं। बाहर के बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सुंदर संकीर्तन होता है, हम कैसे प्रवेश पाएं इस संकीर्तन में, लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाता है। महाप्रभु उस संकीर्तन को कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तो करते नहीं है, वो तो अपना अंतरंग आनंद लेते हैं। कुछ 10-5 वैष्णव मिलके, बहुत अधिक भीड़ में आनंद नहीं आएगा, ये भी सिद्धांत है। यहाँ जब लोग आ रहे हैं तो महाप्रभु दरवाजा बंद करके कीर्तन क्यों करते थे? खोल देते ना, पूरे आ जाओ भैया, बैठो, 1000-2-4 हजार आदमी आ जाओ। नहीं आएगा, भीड़ में कभी भी आनंद नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। भजन एकांत और अंतरंग एक मत के सजातीय श्रेष्ठ श्रेष्ठतर वैष्णव यदि बैठेंगे तभी भजन का आनंद आएगा। तो कुछ लोगों को ऐसा था, बड़ी प्रबल इच्छा थी कि हम भी महाप्रभु के उस संकीर्तन के दर्शन करें। बहुत लोग कहते थे निमाई का संकीर्तन देखने का कब हमें सौभाग्य मिला। तो वैष्णव लोग कहते थे कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, हो सकता है निमाई पंडित के हृदय में करुणा आ जाए तो वो ओपन फॉर ऑल भी संकीर्तन किसी दिन कर दें, खुला संकीर्तन कर दें सबके लिए। एक समय आएगा कि गौरहरी नदिया के घर घर में जाकर संकीर्तन का आनंद बरसाएंगे। यह सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हो जाते और कहते कि ऐसा दिन कब आएगा। बहुत से लोग जो महाप्रभु के प्रति श्रद्धा रखते थे, तो कोई वस्तु, कभी कोई वस्त्र, कभी अन्न, कभी धन, कभी चावल, कभी दाल, कभी कुछ, वो महाप्रभु जी की सेवा के लिए शची माता को दे आते थे। महाप्रभु तो स्वीकार करते नहीं थे, भाव में रहते थे, शची माता को दे आते थे। विश्वम्बर सबको आशीर्वाद देते कि आप लोगों की कृष्णचंद्र में भक्ति हो और श्री कृष्ण नाम आपके लोगों के मुख से उच्चारण हो। महामंत्र का दान देते, बोले कुछ भी करो, कुछ भी करो, इस मंत्र को ऊंचे स्वर से जो गाएगा वह 100 गुना फल पाएगा। मंत्र क्या है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बात लिखी है। जो इस 16 नाम वाले अक्षर की 64 माला नित्य प्रेम और भावपूर्वक, इस शब्द पे जोर देना है, प्रेम और भावपूर्वक, खटखट 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 नहीं, बल्कि ये और कि तुमको कितना टाइम लगता है, बोले 8 घंटे, अपने तो 6.5 में कर लेते हैं। प्रेम और भावपूर्वक जो 64 माला महामंत्र की करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का मतलब उसका ये नाम सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का अर्थ कि उसको आनंद मिलेगा, भगवत प्राप्ति की झलक मिलेगी, आगे का रास्ता मिलेगा,
गुरु नहीं है तो गुरु मिलेंगे, गुरु है तो उनकी कृपा मिलेगी, कृपा मिल रही है तो भगवत दर्शन, भगवत के प्रति प्रेम मिलेगा। ऐसा है 64 माला प्रेम पूर्वक। जो 32 माला नित्य जपेंगे प्रेम पूर्वक, उसे 2 वर्ष में सिद्धि मिलेगी। बहुत सुंदर बात पंडित रामानंद जी ने लिखी है। और जो 16 माला नित्य जपेगा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, उसे 4 वर्ष में सिद्धि प्राप्त होगी। 4 माला का है इसमें, 4 माला का आ रहा है। नहीं, वो तो मैं बढ़ा दूंगा ना अपनी तरफ से। जो 8 माला नित्य फेरेगा, 8 माला नित्य फेरेगा, देखो भाव और प्रेम बहुत जरूरी है। मैं अपने, जो मेरे को थोड़े 10, 20, 100, 50 लोग फॉलो करते हैं, आज भी एक सज्जन आए थे तो बोले गुरुजी 60-62 तक तो मैं पहुंच गया हूं अब रोज, अब जो है अब 65-70 तक पहुंचूंगा। उनके नहीं, अभी उनको साल भर लगभग हुआ नहीं है मुझे फॉलो करते हुए, तो बिल्कुल नहीं। 64 से ऊपर 5 साल में जाना ही नहीं है। बोले अरे क्यों? मैंने कहा हाँ, समय बचे। तो मैंने कहा समय बचे तो 2 माला, 4 माला, 10 माला भाव पूर्वक करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाव पूर्वक करो। 5 साल से पहले 64 से आगे नहीं बढ़ना, फिर आगे बढ़ना। भाव करो। और तुम वैसे ही करते हो, खटखट बोले हाँ, फिर भी मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे करो। 64 पे पहुंचने की जल्दी नहीं है। मेरा टारगेट है, तुम जब से मुझे फॉलो कर रहे हो 5 साल में 64 पर पहुंचो, तब नाम भी होगा, क्रिया भी होगी, और भाव भी होगा, प्रेम भी होगा। खाली खटखट करना थोड़ी हो तो क्रिया हो गई। नाम के भी तो 4 स्तर हैं। क्रिया है, फिर अनुशीलन है, फिर आदत है, फिर उसके बाद साधन है, साधन के बाद फिर भजन है। पहले ही साल में तुम भजन करने लग जाओगे, हो नहीं सकता। चित्त शुद्धि होगी नहीं, भाव शुद्धि होगी नहीं, मन वृत्ति शुद्ध होगा नहीं। खाली खटखट करके एक अहंकार और पार लोगे। बोले कितनी करते हो? बोले हम तो 8 करते हैं। बोले हम 64 करते हैं। हो गया काम, इसी में ही हो गया काम। भाव पूर्वक करो, कम करो। क्वांटिटी का हमारे यहाँ महत्व तो बहुत अधिक नहीं है। क्वालिटी चाहिए, भाव चाहिए, सेवा चाहिए, दृष्टि चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए। हमें जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अरे एक कृष्ण नाम से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 64 माला की जरूरत क्या? हमें ताकत होनी चाहिए कि हम वो एक बार हरे कृष्ण या नाभि से निकलेगा ना, तो उसी एक बार में ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक नाम निकले, इसके लिए हम 64 माला करते हैं। जो 8 माला फेरेगा उसे 8 वर्ष में, और जो 4 माला फेरेगा उसे 16 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नहीं, आप 4 से 8 पर आ जाओ। 4 सुबह 4 शाम। हाँ, अभी तो है 12 वर्ष। इसको सोते जागते चलते फिरते कभी भी जपो, कोई निषेध नहीं है। भाव रहे सदैव। श्री गौर हरि उपरोक्त महामंत्र के जप के साथ साथ संकीर्तन का भी उपदेश करते हैं। आप कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घर में सायंकाल के समय अपने परिवारी जनों के साथ बैठकर, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, साथ नहीं भी देते हैं तो जो साथ देते हैं, नहीं तो अकेले ही बैठकर जोर जोर से संकीर्तन भी करना चाहिए। ताली बजाकर घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा संकीर्तन करना चाहिए। और संकीर्तन भी महामंत्र का करिए, बहुत अच्छा है। कई बार ऐसे कि सवेरे से हम माला कर रहे हैं महामंत्र की, तो उन्होंने लिखा है
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। इस प्रकार महाप्रभु के उपदेश अनुसार नदियावासी नर नारी महामंत्र का जप करते और संध्या को अपने घर में हर व्यक्ति अपने अपने घर में इस मंत्र का या महामंत्र का संकीर्तन करता। क्योंकि जब हम संकीर्तन भी करते हैं ना, अब आजकल की स्थिति ये है कि हम संकीर्तन करेंगे तो पहले 10-20 लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब उसमें हर तरह के लोग आ जाएंगे 10-20 लोगों में। 10-20 तक तो फिर ठीक है, 50 इकट्ठे कर लिए तो कोई तो कैसी किस भाव से आएगा, कोई किस भाव से आएगा। तो लोगों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। घर में तो है ना, हम 2 ही लोग हैं, हमारे छोटे भाई हैं। हमारे घर में पिताजी सुबह सेवा करने के बाद लगभग 7 से 7:30 संकीर्तन करते थे। और उस संकीर्तन में हम लोग, मैं हो गया, छोटे भाई हो गए, हमारे बड़े भाई हो गए, माताजी हो गई, 5-7 लोग करते थे। समय के प्रभाव से धीरे धीरे मैं इधर आ गया, भाई गुजर गए, भाई साहब सामने घर चले गए, बच्चे छोटे हो गए, बड़े हो गए। लेकिन आज भी मेरा छोटा भाई भागवत कृष्ण सवेरे बैठ के 15 मिनट ताल बजा के रोज जोर से संकीर्तन करता है और ठाकुर को सुनाता है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई आओ चाहे मत आओ, वाह वाह क्या बढ़िया, कोई आ जाए, उनकी भाव हम घर में हैं, ऊपर से की ताल बजे, नीचे आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो ठीक, कीर्तन ठाकुर को सुनाता है। क्योंकि पिताजी ने कहा था कि संकीर्तन बंद नहीं करना मेरे जाने के क्या बाद। बात है। वो उस निष्ठा को आज भी करता है। तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा, क्या वाइब्रेशंस नहीं आएंगी? अरे। क्या नाम कृपा नहीं करेंगे? बहुत बहुत बहुत। तो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें संकीर्तन करना खुद करें ना, 2 लोग मिलके करें, अकेले हैं तो अकेले करें, क्या बात है। लोग करते हैं और इस कीर्तनानंद के सामने लोगों को वैकुंठ का सुख भी तुच्छ भासने लगा। एक दिन खोला बेचा श्रीधर खोला बेचा की कथा हुई है। 2-3 दिन पहले केले का छिलका बेचते थे। लेकिन ऐसे अकेले अच्छा, बीच में हुई है, हाँ, छोटा प्रसंग बीच में आया था। छोटा सा प्रसंग, हाँ, महाप्रभु की लीला में आया था। महाप्रभु की लीला में आया था तो केले के खोल बेचा करते थे। महाप्रभु से जो है छेड़खानी करते थे, महाप्रभु भी उनसे छेड़खानी करते थे, क्योंकि वो सुदामा हैं, पिछले कृष्ण लीला के सुदामा हैं। 3-4 दिन पहले आया। 3-4 दिन पहले आया। तो वो एक दिन गंगा स्नान करके अपने घर पर आ रहे थे। घर पर ही बाहर वो चौतरे पर अपनी सब्जी की दुकान लगा लेते थे। महाप्रभु भी छेड़खानी करते थे। वो पहले ही एक घिया जो है, 1-2 घिया सबसे पहले उठा के शची माता के घर दे आते थे। और महाप्रभु जी को घिया की खीर बहुत पसंद है। आपको बता दो, कभी महाप्रभु की जो खुश करना हो तो घिया कस करके उसकी, जैसे चावल की खीर बनती है, जैसे सेवई की खीर बनती है, वो घिया कस करके उसको खीर लगा दो, महाप्रभु को बड़ी पसंद है। उसको लक-लकी बोलते हैं बंगाली लोग, लक-लकी। आज के लक-लकी होए, हाँ होए आज के महाप्रभु बहुत के फायदेमंद है वो, हैं, घिया की बहुत फायदेमंद बहुत है। फायदेमंद भी है। हाँ। तो वो श्रीधर खोला बेचा एक घिया रोज पहले शची माता को दे आते थे। लेकिन फिर भी वो महाप्रभु जी ने तो उनसे अपनी मित्रवत छेड़खानी करनी ही करनी। तो एक दिन वो गंगा स्नान करके अपने घर को जा रहे थे और बड़े प्रेम से ये जोर से बोलते हुए जा रहे थे, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। वह माहौल बन गया था। ये तो अकेले थे, जैसे संकीर्तन किया 2, 4, 10, 5 लोग इनके साथ हो गए तो पाखंडियों को बड़ा तकलीफ। अरे ये 2 कौड़ी का खोला बेचा है,
ये महंत बन गया, अब जो है अब ये कीर्तन करता चल रहा है, 5-7 लोग इसके पीछे चल रहे हैं, चेले बनाना शुरू कर दिया इसने। उन्होंने तो उल्टा ही देखना था। उनमें से किसी ने, जो चांद काजी था वहां पर उस समय, वही कोतवाल था, उसको सूचना दे दी कि जनाब ये खोला बेचा, अब तो सब्जी वाले भी महंत बनने लग गए हैं। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे कीर्तन करता हुआ निकलता है, 10-5 लोग उसके साथ हो जाते हैं। आपके शासन में ये हरिनाम कीर्तन का क्या मतलब है? ये तो वो हैं क्या बोलते थे, काफिर। हाँ। ये तो काफिर लोग हैं, ये इस तरह से कीर्तन करेंगे तो हमारे मुस्लिम धर्म को खतरा है, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये करके उसका जो है कान भर दिए। बेवकूफ लोग हैं सारे। संध्या समय एक दिन काजी वैसे ही भ्रमण कर रहा था, उसके कान में भी हरिनाम ध्वनि हरि हरे नमः सुनाई पड़ी। उसने कहा यार ये बात तो सही है, पहले भी सुन रखा है। उसने तुरंत सिपाहियों को कहा कि कीर्तन भंग करो, इनको तितर बितर करो, सबको लाठी चार्ज करो, और कीर्तन हटवा दिया। और हटवा के फिर वहां पहुंच गया भीड़ में, बोला देखो आज तो मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूं, अगर आज के बाद फिर किसी ने कीर्तन किया तो तुम्हें जेलों में बंद करा दूंगा, और जेल में बंद करा के तुम्हें जो है अभक्ष भक्ष करा दूंगा, तुम्हारी जाति हिंदू जाति धर्म हिंदू नष्ट करा दूंगा। और राजा तो राजा ही है साहब, कुछ भी हो। और मुसलमान लोग तो जैसे होते आप सब जानते ही हैं, कहने की बात नहीं, बहुत बहुत क्रूर और बहुत गलत होते। आप समझिए कि 10-15% यदि मुसलमान हैं तो 85% हिंदुओं की नाक में दम कर देते हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है, क्योंकि असुर योनि है, हम लोग देव योनिया हैं। आज समय बिगड़ गया। नहीं तो पहले किसी का नाम जैसे होता था ना, क्या होता था, गोविंद देव, गोपाल देव। और महिलाओं का नाम क्या होता था, गोपी देवी, सरला देवी। है कोई बात नहीं, सुनते हैं तो क्या बात है, सत्य कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आजकल तो इतना कुछ कहा जाता है जो हम तो आदर सहित नाम ले रहे हैं। तो देव और देवी लिखा जाता था हिंदू अपनी परंपरा में। पुराना आप 200 साल 100 साल पुराना नाम ले लो तो पिता का नाम निकलेगा क्या, वो देव निकलेगा। माता का नाम, हमारी माता का नाम था ईश्वर देवी, देवी साथ में था, क्योंकि हम देव देवियों की संतानें हैं और वहां असुरों की संतानें हैं। तो उसने कहा मैं छोड़ दूंगा, नहीं मानूंगा। अब वो खोला बेचा जो निकलता था या जो लोग भी कीर्तन करते थे, थोड़ा उन सब ने धीरे धीरे कीर्तन में बंद कर दिया, कीर्तन करना बंद कर दिया। अपना घर में ही जप करते, घर में ही कीर्तन करते। गौर सुंदर के कान में ये बात पड़ी कि ऐसे ऐसे काजी ने धमका दिया है और कीर्तन बंद हो गया है। गौर सुंदर ने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया, और उन्होंने तुरंत नित्यानंद प्रभु को बुलाया। प्रभुपाद, बोले हाँ प्रभु, आज मेरा विचार नगर कीर्तन करने का है, आप जाकर सब वैष्णवों को निमंत्रण दो। आज मैं देखता हूं कि कौन काजी है, कौन मेरे कीर्तन को रोकता है। आज निर्णय हो गई रहेगा, या कीर्तन होगा या कीर्तन रहेगा या काजी रहेगा। मैं आज इस नदिया को यवनों से शून्य कर दूंगा, ऐसा हुंकार भर के बोलने लगे। और फिर बोले भक्तवृंद को, भाइयों, जिस किसी को मेरे हरि संकीर्तन के दर्शन करने की इच्छा हो और जिसको संकीर्तन का प्रभाव देखना हो, वो एक एक मशाल जला के अपने घर से आए। दिया जला के एक एक मशाल अपने हाथ में लेके आए। हर व्यक्ति के हाथ में एक मशाल होनी चाहिए। ये काजी कौन है? कंस। कंस ने काजी के रूप में महाप्रभु जी की लीला में अवतार लिया है। आगे संभवतः आएगा जब काजी के ऊपर बीतेगी ना, महाप्रभु जब सवार होंगे तो शायद वो कहेगा अरे मैं तो तुम्हारा मामा लगता हूँ। कहेगा मेरे अनुमान है, कहा है ना, कहा है शायद। गौर भगवान की वाणी में बड़ा ओज था, बड़ा कॉन्फिडेंस था। सब लोग को आज तो मजा आएगा, आज मजा आएगा, आज मजा आएगा, आज कीर्तन में चलेंगे। सब लोग जो है अपना एक एक मशाल हाथ में लेके आना।
हर द्वार पर, और जहां से वो संकीर्तन निकलेगा जो रास्ता था वहां द्वार पर बंधनवार बंध गए, एक कलश रख लिया गया, एक थाली में फूल माला आरती तैयार रख ली गई। महाप्रभु जी जब निकलेंगे तो सामने उनकी हम आरती करेंगे। और पिता पुत्र सभी एक से एक बढ़िया मशाल तैयार करके, और नारी वृंद ने क्या किया कि तेल के कलश अपने हाथों में ले लिए। पुरुषों ने तो मशाल ले ली, अब तेल तो बीच बीच में डालना पड़ेगा, तो नारियों ने एक घड़े में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तेल ले लिया, और बीच बीच में वो जब बुझने को होते तो उस मशाल में तेल डाल दे। संकीर्तन का आरंभ हुआ, कई मंडलियां बनी। अद्वैताचार्य की एक मंडली बनी जिसमें अद्वैताचार्य प्रमुखता कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और उनके साथ 10-20 वैष्णव थे, और वो लोग भजन कर रहे थे ध्वनि का। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। दूसरी मंडली बनाई हरिदास ठाकुर की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर जी उसको लीड कर रहे हैं, और 10, 20, 25 उनके साथ वैष्णव हैं, और वे गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरी मंडली बनाई वास पंडित की, वास पंडित लीड कर रहे हैं, 10-20 वैष्णव हैं। मैं तो 10-20 कह रहा हूं, लेकिन मतलब अगर मूल देखा जाए तो उसमें लाखों की संख्या लिखी हुई। श्री वास पंडित कह रहे हैं हरि ओम राम राम राम, हरि ओम राम राम, हरि ओम राम हरि ओम राम, ऐसे कर रहे हैं। श्री मुकुंद दत्त लीड कर रहे हैं, 10, 20, 50 वैष्णव हैं, वो गा रहे हैं कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बनवाली, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बनवाली। भक्तों का एक दल है, वह गा रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुग्धा जाए नहीं है शमन भय रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग जो और हैं वो कोई ध्वनि समझ पा रहे नहीं, जो पीछे चल रहे हैं वो सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे करते हुए चल रहे हैं। महाप्रभु भी अपनी मंडली में भक्ति सहित लोग भजन गा रहे हैं, महाप्रभु नृत्य करते हुए चल रहे हैं। आज श्रीमद महाप्रभु की छवि नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र से मिल रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री कृष्ण ही नृत्य कर रहे हैं। इस छवि का दर्शन करके नदियावासी ब्रह्मानंद को भी तुच्छ मान रहे हैं, और श्री गौर रूप में उनका मुख और श्री हरिनाम का संकीर्तन, ये दोनों ही साधक को देह अनुसंधान भुला रहे हैं। आज करताल मृदंग मंजीरों की घंटों की ध्वनि से संकीर्तन लहरें उठ रही, संकीर्तन में अपूर्व आनंद आ रहा है। कोई ताली बजा रहा है, कोई एक हाथ ऊंचा करके नाच रहा है, कोई दोनों हाथ ऊंचा कर रहा है, कोई गोल गोल नाच रहा है, कोई आड़ा तिरछा नाच रहा है। अपने अपने तरह से हर कोई नाच रहे हैं, और संकोच से हर कोई हट गया। जैसे होता है ना, नाचने में संकोच आता है, किसी को संकोच नहीं, सब अपने देह अनुसंधान से दूर होकर बेसुध होके बड़े प्रेम से नाच रहे हैं। और मजे की बात हुई, जीव मात्र चतुर्भुज हैल सकल, जितने भी लोग थे सब चतुर्भुज हो गए नाम संकीर्तन की कृपा से और महाप्रभु की कृपा से। 4-4 भुजा हो गई सबकी। एक में तो मशाल थी, तो फिर ताली कैसे बजा रहे थे? भुजा 4 हो गई ना? 4 हो गई, एक में मशाल हो गई, 2 से ताली बजा रहे और एक हाथ ऊपर कर रहे। चतुर्भुज हो गए सारे।
ना जाने लो के ही कृष्ण आनंदे विह्वल, और किसी को स्वयं को पता नहीं चला कि हम चतुर्भुज हो गए, लेकिन दूर से जो दूसरे लोग देख रहे थे उन्हें वो सब चतुर्भुज दिख रहे थे। हमारे 4 हाथ हो गए हैं ऐसा किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो एक हाथ में मशाल और एक हाथ से ऊपर ऐसे नाच रहे हैं और 2 हाथ से ताली बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद भी समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये व्यक्ति तो 4 हाथ का हो गया। भक्तों को इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यह ऐश्वर्य लीला श्री नित्यानंद प्रभु के कृपापाद शील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिखी है। जो श्री नित्यानंद प्रभु से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रवण किया वही लिखा है, इसमें बढ़ी चढ़ी कोई भी बात नहीं है। गंगा महारानी के तट पर संकीर्तन बहुत ही धूमधाम से चला जा रहा है। सैकड़ों हजारों लोग आगे पीछे हैं, 6-7 तो मंडलियां ही हैं, महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, सब कोई प्रेम में डूबा हुआ है। आज का संकीर्तन कुछ अपूर्व ही है। चोरों ने देखा, चोर भी थे वहां कुछ आसपास खड़े हुए, उन्होंने देखा कि आज तो पूरे नदिया नगर के जो निवासी हैं संकीर्तन में, महिला भी यहाँ है, पुरुष भी यहाँ है, बोले ये अच्छा मौका है, हम उनके घर चलते हैं और चोरी करे आएंगे। सब अपनी अपनी सोचने लगे, लेकिन वो ये सोच ही रहे मन में, कह रहे ये भी आ गए, इनकी पत्नी भी आ गई, इनके बच्चे भी आ गए, इसका मतलब घर में कोई नहीं है। बोले चलो इनके घर चलो, आज कुछ माल पानी लेके आते हैं, ये सोच रहे हैं। लेकिन सामने से देख रहे हैं महाप्रभु को और वैष्णवों को, कान में संकीर्तन ध्वनि पड़ रही है। भूल गए वो हम के चोर हैं, भूल गए अपनी योजना, भूल गए, और वो भी हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः उसके साथ कीर्तन में सम्मिलित हो गए, और चोरों का भी कल्याण हो गया और चोर वृत्ति जाती रही। और तो और आज बहुत सारे देवता भी मनुष्य बन के उस कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। जिनकी दिव्य दृष्टि है वो पहचान गए कि ये देखो ब्रह्मा, ये देखो शिव, ये देखो नारद, ये देखो इंद्र, ये देखो फलाने देवता, ये देखो फलाने देवता, ये देखो किन्नर, ये कुबेर, ये सब नाच रहे हैं। जिनकी दृष्टि है वो पहचान गए। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और पृथ्वी पर इतने पुष्प बिछ गए हैं जैसे किसी ने पुष्प बिछा दिए हो वर्षा के कारण। तरह तरह के लोग अनुमान भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ये जो महाप्रभु हैं भैया यही नारायण हैं। कोई कह रहा है नहीं नहीं, ये तो हमें जो है रास बिहारी श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। जो तार्किक हैं वो कह रहे अरे यार खाम खान तुम जो है आदमी को भगवान बनाए दे रहे, कुछ नहीं है, ये एक वैष्णव है और कुछ भी नहीं है। जिसका जो भाव था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कर दूं आपका। जाकी रही भावना जैसी, इस दोहे को हम कहीं भी लगा देते हैं, ये बात तो कहीं भी लगा देते हैं। जैसे किसी ने कहा आप तो बहुत मोटी दिख रही हो, कहीं मोटी नहीं हूँ, जाकी रही भावना जैसी, तो खुद मोटी है इसलिए मैं मोटी दिख रही हूँ। सही है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, क्या देखा? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु देखता है नहीं, वो प्रभु को उस रूप में देख रहा है। ये आपको मैं जैसी हो ऐसे कैसे मैं देख लूंगा? क्यों जी? ठाकुर में ये समर्थ है कि मुझको वो नारायण दिखेगा, किसी को राम दिखेगा, किसी को कृष्ण दिखेगा, किसी को नरसिंह दिखेगा और किसी को निमाई निताई दिखेगा। ये ठाकुर की शक्ति है। मुझ में आप क्या राम नारायण कृष्ण नरसिंह वामन देख लेंगे? मुझ में क्या शक्ति है? तो ये दोहा बहुत लोग गलत प्रयोग कर देते हैं। ये केवल ठाकुर के लिए ही कहा जा सकना चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रामायण में भी आया, ये तभी का है जब रामचंद्र जी ने धनुष उठाया था संभवतः। और ऐसी स्थिति तब हुई थी जब कृष्ण कंस वध के लिए गए थे। मल्ला नाम ऋषि नाम ऐसा श्लोक है कि मल्लों को तो ये दिखेगा हो कितना बड़ा मल्ल आ रहा, ऋषियों को ऋषि देखे और हाथियों को हाथी दिखे और अपने सखाओं को वो कन्हैया दिखा। और जब इनको मार मूर के आए कन्हैया, आके कंस को भी मार दिया, हाथियों को भी मार दिया, मल्लों को भी मार दिया, सबको मार दिया। तो मार मूर के फिर मंच पर मारा तो नीचे आए, नीचे सखा बैठे हुए थे। क्या कन्हैया, अरे बड़ी बहादुरी दिखा रहे हो आज तो तू। बोले ना भैया, ये तो सब तुम ब्रजवासिन की सखान की कृपा है। बोले कृपा फिर का कचुना, इतने मोटे मोटे हाथी मार लिए थे ना, कंस को मार लियो, वो मल्ल मार लिए, आ जाने एक दाम हमारे साथ कर ले। अरे बोले नहीं ना, तुमको मैं नहीं जीत सकता हूँ। बिल्कुल कई बंगल वगैरह बोले आ जाने, देखे तुम्हें तो बड़ो भले, तुम्हें तो कितनी पोत हमने घोड़ा बनाया है, तेरी तो हमने चड्डी खाई है, आज तो बड़ा जोर दिखा रहा है, चक्कर कहा है, आ जाने के एक हाथ है जहाँ मंच पे मालूम पड़ जाए लोगों ने। अरे बोले बाबा माफ करो, मैं तुमसे जीतने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे तो हारने वाला हूँ सदा। ये तो कोई लीला है नारायण की, जो इन सब लोगों को, ये तो अपनी मौत स्वयं मर गए। मैंने तो किसी को ऐसे हाथ लगाया, किसी को ऐसा किया, किसी को ऐसा किया, सब मरे, सब अपने आप ही मरे, मैं मारने वाला नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जाकी रही भावना जैसी, ये ठाकुर पर लगेगा, व्यक्तियों पर नहीं लगेगा, हर परिस्थिति पर नहीं लगेगा। ठाकुर में ऐसी शक्ति है कि ठाकुर अपने इष्ट रूप में किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को नारायण, किसी को नरसिंह वामन दिखेगा, निश्चित दिखेगा। गौर सुंदर प्रेमानंद में मग्न हुए, नृत्य कर रहे हैं, आपके अंग में अष्ट सात्विक भावों का दर्शन हो रहा है। संकीर्तन बिहारी के नेत्रों से निसृत अश्रुपातों की पिचकारी पाखंडियों के लिए बाणों का काम कर रही है। आस्तिकों के घोर विरोधी थे जो भी, वे भी पहले तो दूर खड़े होके अरे क्या नाटक है, इस नाचने से क्या होता है, ये हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ी सी बात बताते थे। दो लोग आपस में बात कर रहे, फिर दोनों के साथ आओ जरा चलो हम भी घुसते कीर्तन, और वो उस भाव को छोड़ के संकीर्तन में घुस जाते थे और फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लग जाते थे। यमुना तट, गंगा तट से होता हुआ संकीर्तन काजी के घर के आसपास पहुंचने लगा और काजी के महल तक उसकी जोर जोर की ध्वनि काजी के कानों में भी पड़ी। काजी ने कहा, अरे सुनिए, सुनो सेवक, सुनो ये क्या हो रहा है, किसी के यहाँ शादी है क्या आसपास में, या ये भूतों का विवाह हो रहा है? इस समय रात में क्या हो रहा है? संध्या का समय था, मशाल लिए हुए थे, मशाले ही मशाले दिख रही थी, जितने 1000 आदमी थे तो 1000 मशाल थी, महिलाएं तेल लेके चल रही थी और चतुर्भुज हो गए थे, तालियां भी बज रही थी। बोले हो क्या रहा है? दूत जो है दौड़ के गए और देखा और काजी को समाचार दिया, हुजूर यहां से जल्दी भाग लीजिए, आज हिंदुओं का भूत निमाई पंडित आपको मारने के लिए आ रहा है। अरे ऐसा कैसे होगा? हम गए थे महाराज उसके कीर्तन में, तो वो तो जो है जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं मारो काजी को, मारो काजी को, आज काजी को मारेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, आज मारेंगे, आज मारेंगे, हूं ऐसे करते तो हमारा तो कलेजा कांप गया। पर महाराज भाग चलिए यहां से, नहीं तो आज बचना बहुत कठिन है। यह सुनकर काजी ने कहा, अरे मैं राजा हूं, मेरे पास सेना है, तुरंत सेना को आदेश दो, तुरंत इसको तितर बितर कर दें कीर्तन को। सेना निकली, कितनी सेना थी? ये तो चतुर्भुज हो चुके थे सारे, और चतुर्भुज का मतलब दिव्य स्वरूप हो गए, देव स्वरूप हो गए, अथाह शक्ति। तो सेना ही समझ लीजिए कि भाग गई वहां से। और कुछ तो
ऐसे भी सैनिक निकले कि वो भी कीर्तन करने लग गए, सेना की ड्रेस पहन के वो भी हरी बोल हरी बोल हरी बोल करने लग गए। हमने कहा जान बचाओ के जान बचाओ किसी तरह से, हरी बोल करो यहाँ किसी भी तरह से। जब काजी ने देखा कि कोई उपाय नहीं है और ये कोलाहल बढ़ता चला आ रहा है, आधी सी हमारी सेना खुद हरी बोल कर रही है और ये कह रहे मारो काजी को, मारो काजी को, हुआ क्या, ये क्या कारण है? वो एक अपने महल का बड़ा सा दरवाजा बंद करके अंदर किसी तह खाने में छुप गया। महाप्रभु जी ने सबको मना किया कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा मारो काजी को, मारो काजी। हम काजी का उद्धार करने आए हैं। मारा पीटी तो हमने राम अवतार में और कृष्ण अवतार में कर ली है, हमने यहाँ दुष्टों का उद्धार करना है। ये कंस ही तो है, अब इसका उद्धार करना है। चुपचाप धीरे से कहा, बोले कोई नहीं बोलेगा मारो काजी को। हमने काजी को मारना नहीं है, हमारी वाणी असत्य हो जाएगी। हम काजी का उद्धार करने आए हैं और काजी को प्रेम प्रदान करने आए हैं। हम प्रेमावतार हैं, हमें प्रेम देना है। धीरे धीरे महाप्रभु का दल बल भी वहां आ गया और उस एक बगीचा था उसके महल के सामने बहुत बड़ा, सब लोग घुस गए मशाल हाथ में। अच्छा, जब भीड़ होती है और तो उत्पात होता ही है, तो कुछ वैष्णवों ने उसके बगीचे को फूल तोड़ना शुरू कर दिया, जैसे लंका में हनुमान जी ने किया था ना, उसके बगीचे को बिगाड़ दिया। और बगीचे में जो सैनिक ड्यूटी पर थे वो क्या करते बेचारे, उन्होंने खूब रोका किया, लेकिन वो जैसे ही किसी वैष्णव का हाथ स्पर्श होता उसको उसके अंदर विकार पैदा हो जाते, वो नाचने लग जाता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजा या उसके जो और भी अधिकारी होंगे वो कहीं ऊपर खिड़कियों से देखने होंगे, बोले ये हमारे सैनिकों को क्या हो गया, ये क्यों हरि बोल करके नाच रहे। उन्हें क्या पता कि नाम की और महाप्रभु की कितनी महिमा है कि स्पर्श से ही प्रेम संचार हो जाता है। महाप्रभु का चेहरा लाल है और उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रोध में है। किसी ने कहा, महाप्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हमने बाग बगीचा तो बिगाड़ दिया है, हमारे पास ये मशालें हैं, हम काजी के घर में आग लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम शांति से बात करेंगे, कोई आग नहीं लगाएगा, सब संयम में रहेंगे, सब संयम में रहेंगे। और महाप्रभु जी को भी जो क्रोध आ रहा था, सबने प्रार्थना की, प्रभु आपको तो स्मरण ही है, आपने इसको प्रेमदान करना है, इसका उद्धार करना है, आप भी शांत होइए और सबको संभालिए, ये जो उत्पात हो रहा है इसको संभालिए, क्या करना है हमें मार्गदर्शन कीजिए। महाप्रभु थोड़े शांत हुए और कुछ देर वहां बगीचे में बैठकर शांत हुए, सब लोग शांत हुए, मशालें जल रही हैं, हजारों आदमी चारों तरफ बगीचे में बैठा हुआ है। तो महाप्रभु ने कुछ 4, 6, 8 व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा कि आप महल में जाओ, दरवाजा खटखटाओ और उससे कहो कि महाप्रभु आए हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम उनसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, नहीं मिले तो फिर उनसे कहो फिर कुछ मत कहना हमसे। एक धमकी भरा मैसेज उन्होंने भेज दिया। काजी को अनुमान था कि आज मैं घिर चुका हूं, मरना तो है ही है, छुप के मरूं जल के मरूं, उससे अच्छा यह है कि महाप्रभु के सामने जाके ही मरूं, बात तो होगी, हो सकता है मेरे ऊपर कृपा कर दें। तो वह बड़ा कांपता हुआ डरता डरता गौर हरि को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके और चुपचाप खड़ा हो गया। हे प्रभु, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? विश्वंभर बोले, काजी साहब, हम तुम्हारे घर अतिथि बन के आए हैं और तुम अंदर छुप गए हो, क्या यही है अतिथि सेवा का फल? तुम्हारे यहां ऐसे ही करते हैं मेहमान का स्वागत? ये कहां तक ठीक है? अभी भी काजी थर थर कांप रहा था। महाप्रभु तो व्यंग कर रहे थे, महाप्रभु के मुख पर थोड़ी सी हंसी थी, उसके जान में जान आई। बोले, निमाई पंडित, मैं तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे इस वैष्णवों के क्रोध को देख के, मशालों को देख के
और कुछ लोग कह रहे थे मारो काजी को, मारो काजी को। इसको देख के मैं डर गया था और मैं अपनी जान बचाने के लिए छिप गया था। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे अतिथि मेरे घर में आए हैं। हाँ देखिए, आ गया। आपने मेरे महल को पवित्र किया है। और सुनो निमाई, तुम तो भाई बच्चे हो, मैं रिश्ते में तुम्हारा मामा लगता हूं। आ गई बात। मैं रिश्ते में, महापुरुष तो समझ गए कि बेटा तू मामा ही है। हमेशा से कृष्ण अवतार, राम अवतार सब में वहां शकुनी बना था, वहां कंस बना था, यहाँ जो है तू काजी बना है, तो तू मामा लगता है। ठीक है, तुम मेरे भांजे लगते हो। बोले महाराज कैसे? बोले देखो, आपके नाना जो नीलांबर चक्रवर्ती है, जिस गांव के वो हैं, मैं भी उसी गांव में रहता था, तो हम उनको चाचा जी कहते थे। तो हम चाचा जी कहते थे, तो देह संबंध से देखो गांव संबंध बड़ा होता है, गांव संबंध से देश संबंध बड़ा होता है। तो गांव के संबंध से ठीक है, तुम देह से मेरे भांजे नहीं हो, तुम नीलांबर चक्रवर्ती की लड़की के लड़के ही तो हो। शची माता नीलांबर चक्रवर्ती की लड़की थी, कन्या थी। तो इसलिए आप जो है मेरे भांजे लगते हो। और भांजे तो मामा पर बहुत दया करते हैं, और मामा को बहन से भी ज्यादा भांजे प्रिय होते हैं। तुम तो मेरे को बहुत प्रिय हो, और फिर तुम मुझको अपना ही समझो। तुम मेरे घर बार को क्यों जलाते हो, क्यों मुझको मारते हो? अरे तुम्हें जो चाहिए वो लो, जो मांगो वो मिलेगा। ये घर, ये महल तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है? मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें बनाने लगे। महाप्रभु हंसने लगे। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके मन में विचार चल रहा है कि ये मामा वही है जो मेरे कृष्ण अवतार में कंस था। इसने मेरे से शत्रुता की थी और मैंने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब वही मामा है ये काजी, ये मेरे से शत्रुता कर रहा है, लेकिन इस अवतार में तो मैंने मृत्यु के घाट उतारना नहीं है, इसको उद्धार करना है, इसको प्रेम प्रदान करना है। इसलिए थोड़े थोड़े महाप्रभु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। कहा तो कुछ नहीं उससे। गौरहरि को आज काजी का उद्धार करना है। आप मुस्कुरा कर बोले, मामा एक बात तो बताओ, आप गौ माता का दूध पान करते हो? बोले हाँ करते हैं। बोले उसके बछड़े से खेती करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो जो अन्न तुम्हें देता है वह तुम्हारा पिता हो गया, अन्नदाता हो गया, और जो दूध तुम्हें पिलाती है वो तुम्हारी माता हो गई। फिर आप गौ हिंसा करते हो, मतलब माता पिता की हत्या करते हो? कैसे करते हो भला? ये कहां का कौन सा इस्लाम धर्म है? गौरहरि के वचन सुनकर काजी ने कहा, निमाई पंडित, जिस प्रकार आपके शास्त्र में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी प्रवृत्ति में हिंसा है और निवृत्ति में अहिंसा। इसलिए हम प्रवृत्ति को लेकर हिंसा करते हैं। हिंसा करना हमारे इस्लाम में धर्म है। काजी का उत्तर सुनकर गौरहरि ने कहा कि आप वेद शास्त्र को मानते हो, और वेद शास्त्र में कलयुग में हिंसा करना, बलि देना अपराध है, फिर तुम क्यों बलि देते हो? गौ माता के शरीर में जितने भी रोम हैं, गोवध करने वाला उतने सहस्र वर्ष तक रौरव नरक भोगता है। तुम जानते हो इस बात को? काजी ने कहा, प्रभु मैं जानता तो हूं, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन हम क्या करें, ईश्वर ने हमें यवन जाति में पैदा किया है, तो हमें तो यवन धर्म का पालन करना पड़ता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। काजी से बोले, एक बात और पूछता हूं, ठीक ठीक उत्तर देना। आपके नगर में हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन तो आपके यहां धर्म में है नहीं, तो फिर तुम रोकते क्यों नहीं हो? क्या भगवान के नाम ने भी आप पर प्रभाव डाल दिया है?
प्रभु मैं क्या बताऊं, बताओ, खुल के बताओ प्रभु क्या बताऊं। जिस दिन 3-4 दिन पहले अभी जब मैं श्रीधर खोला बेचा संकीर्तन करते हुए जा रहे थे और मैंने उनका संकीर्तन रोका था, तो रात को एक महाभयंकर सिंह मेरी छाती पर आ चढ़ा रात में और बोला, अरे दुष्ट, तू मेरे कीर्तन को बंद कराएगा, मैं तेरी अभी हत्या कर दूंगा, अभी जान ले लूंगा। बड़ा भयानक था वो। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, कृपा करो, कृपा करो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। तब मेरे प्राण बचे महाप्रभु, निमाई पंडित, तब मेरे प्राण बचे। उस दिन से फिर मैं इसको कीर्तन को रोक नहीं रहा हूं। और आज भी देखो, आप कीर्तन लेके आए हो, आपको किसी ने रोका नहीं है। एक दिन एक कर्मचारी ने संकीर्तन बंद करवाया तो उसके घर में ऐसी आग लगी कि सामान तो जला ही जला, उसकी दाढ़ी मूछें और जल गई। वो उसका जो एक मुस्लिम होने का एक चिन्ह था, बोले वो भी सब, मूछें तो होती नहीं है, बोले दाढ़ी और बाल सब जल गए उसके। मैंने फिर उसको समझाया कि तुम कभी कीर्तन बंद न करना, ये जो सब कुछ हुआ उसी का चमत्कार है। इसके अनंतर मेरे भाइयों ने भी कहा कि हरि बोल होता रहता है, आप रोकते क्यों नहीं हो। कुछ हिंदू भाई भी आपकी शिकायत लेकर आए थे, लेकिन मैंने सबको लौटा दिया। काजी ने सत्य सत्य ही बोला और बार बार वो इस बात बताने में राम कृष्ण नारायण नरसिंह वामन ये बोल रहा था। महाप्रभु ने तुरंत काजी के शरीर को स्पर्श किया और स्पर्श करके कहा, अरे काजी, तुम बहुत भाग्यवान हो, यवन जाति में रहते हुए भी तुम बार बार राम कृष्ण नारायण नरसिंह शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, तुम्हारा तो कल्याण हो गया समझो। ऐसा कहते ही गौरहरि का स्पर्श पाकर काजी प्रेमानंद में मग्न हो गया। उसके नेत्रों से आंसू होने लगे और गौरहरि के चरणों में गिर गया। बोले, प्रभु अब आप मेरे सारे पाप नष्ट कर दीजिए और ऐसी दया करें कि आपके चरणों में मेरी भक्ति और मुझे भी अपने संकीर्तन मंडली में मिला लीजिए। गौरहरि काजी का उद्धार करके घर को चले। चांद काजी भी महाप्रभु को छोड़ने के लिए आया, किंतु महाप्रभु ने कहा, नहीं, देखो मर्यादा है, आप इस नदिया नगर के राजा हो, अब आप घर जाओ, लेकिन आज के बाद तुम वचन दो, तुम कभी भी संकीर्तन का विरोध नहीं करोगे। यदि तुमने अब या तुम्हारे कर्मचारियों ने संकीर्तन का विरोध किया तो मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे महल, तुम्हारे राजपाट को सबको तहस नहस कर दूंगा। जब लौट के आ रहे थे तो श्रीधर खोला बेचा की कुटिया थी, वहां सब महाप्रभु ने कहा, थोड़ी देर यहाँ बैठ के कीर्तन करेंगे। कभी कभी होता है ना, कीर्तन मंडली का, अरे बैठ जाओ यहाँ कीर्तन करेंगे। बैठ के कीर्तन किया। श्रीधर की कुटिया बहुत जीर्ण अवस्था में थी। आंगन में एक टूटा फूटा लोहे का पात्र रखा था जिसमें जल था। श्री हरि ने उस जल पात्र को उठाया और वो जल पीने लगा और हरि ने पिया। इतने में अनेक वैष्णवों ने उनसे वो जल खींच के, सबने एक एक घूंट किसी पर छींटा दिया, वो जल पी लिया। खोला बेचा बोले, आहा, ये क्या कर दिया। और महाप्रभु बोले कि आज मेरा परिश्रम दूर हो गया, आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया। श्रीधर खोला बेचा के इस प्रसादी जल को, इसके घर के जल को पीकर, वो जल भी पता नहीं शुद्ध था कि अशुद्ध था, आंगन में ही रखा हुआ था, मेरे को इसके घर के जल को पीकर मैं शुद्ध हो गया, आप सभी लोग शुद्ध हो गए। श्री कृष्ण चरणारविंद में मेरी भक्ति दृढ़ हो गई। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए ही यह कहा। और यह सबको साबित किया कि भक्त के घर का जल, कहते हैं ना, भक्त के घर का जल और भक्त की चरण रज, तो और भी एक कुछ कहते हैं, ये दोनों परम पवित्र हैं, मांग कर पीना चाहिए। किसी आपको लगे कि ये वैष्णव है, हमसे श्रेष्ठ है या हम जैसा ही है, तो मांग के जल पीते। आज भी एक वैष्णव आए थे, कहने की बात नहीं है, तो खाली बोतल लाए थे। खाली बोतल लाए, बोले, गुरुजी थोड़ा पानी दे। हमें पानी ठंडा लेनी, ठंडा नहीं, पीने को तो है मेरे पास।
मैं आपके घर का जल ले जाना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा ले जा, अभी मैंने जल दिया। मैंने कहा देख जल मत ले जा। फिर जल में मैंने 10-5 तुलसी पत्थर डाले। मैंने कहा अब ठाकुर जी को रखा। मैंने कहा अभी ठाकुर जी का हो गया, मेरे घर का नहीं है, ठाकुर जी का प्रसादी जल, तो इसको पार करता रहना। तो ले गए। तो वैष्णव के घर का हम लोग भी जाते हैं, प्यास नहीं भी हो किसी बाबा के घर के, बाबा थोड़ा पानी दे दो 2 घूंट। तो ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, उससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीधर पर अनुग्रह करके गौरहरि नृत्य करते हुए निज मंदिर में आए। गौर भगवान ने आज जो काम किया है वो जीवोद्धार कार्य कोटि कल्प में भी होना असंभव है। महाप्रभु का अचिंत प्रभाव देखकर आज सभी लोग गौरहरि की जय, गौरहरि की जय, गौरहरि की जय, और कह रहे हैं शची माता तथा मिश्र पुरंदर को धन्य है जिन्होंने प्रबल तपस्या करके श्री गौरहरि को प्रकट किया, और ये नदिया नगरी भी धन्य है, गौरहरि ने अवतार लिया है। बोलो शची लाल की जय, नदिया पुरंदर की जय, पतित पावन श्री गौरांग करतार की जय। निताई गौर हरि बोल। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय, उनकी मंडली की जय, अद्वैत प्रभु की जय, गदाधर पंडित की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीवास पंडित की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सप्त देवालय की जय, श्री गोविंद देव जू की जय, श्री गोपीनाथ जू की जय, श्री मदन मोहन जू की जय, गोपीनाथ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री राधा दामोदर की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गोकुलानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु जी महाराज जी की जय। वाह, आज तो काजी का उद्धार हो गया। काजी का उद्धार हो गया।